जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 10वां। पंचतत्व द्वारा शरीर निर्माण एवं उसके अंगों में देवताओं के निवास का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 प्रकार की कथाएं हैं। मैं उनका अलग अलग हाल कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। वे कथाएं ये है: 1. संसार की उत्पत्ति, 2. संसार का नाश, 3. संसार की स्थिरता, 4. संपूर्ण प्राणियों का पालन, 5. श्री परब्रह्म प्रभु की लीलाएं, 6. मनवंतरों का हाल, 7. भगवत कथा, 8. विरक्ति, 9. भक्ति तथा 10. श्री नारायण जी संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, इसका वर्णन। हे राजन, 10वें प्रकार श्री नारायण जी संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं को जानने के लिए ही अन्य 9 प्रकारों का हाल कहा गया है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले अधिपुरुष श्री नारायण जी ने जब यह विचार किया कि हम अपने अनेक स्वरूप धारण करें, तब उन्होंने अपनी माया को यह आज्ञा दी कि तू संसार के विस्तार का उपाय कर। श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर माया ने उसी समय स्वर्ग, पाताल तथा मृत्युलोक का निर्माण कर तामस, राजस तथा सात्विक इन 3 गुणों को प्रकट कर दिया। तामस से अहंकार, राजस से हाथ, पाँव, वाणी, लिंग, गुदा एवं 5 कर्मेंद्रियाँ, सात्विक से नेत्र, कान, जिह्वा, नासिका, त्वचा एवं 5 ज्ञानेंद्रियाँ प्रकट हुई। इनके अतिरिक्त तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि एवं वायु ये 5 तत्व तथा सतोगुण से शब्द, मूर्ति, स्वाद, घ्राण शक्ति एवं बुद्धि का प्राकट्य हुआ। तदनंतर शरीर की 10 इंद्रियों का स्वामित्व एक एक देवताओं को सौंपा गया। मुख में अग्नि, जिह्वा में वरुण, कान में दिशा, नासिका में अश्विनी कुमार, हाथ में इंद्र, आँख में सूर्य, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यमराज, पाँव में विष्णु तथा बुद्धि में ब्रह्मा का वास हुआ। उस समय सब देवताओं ने यह इच्छा की कि हम लोग अपनी शक्ति द्वारा मनुष्य शरीर को जीवित करें। इसके लिए उन्होंने बहुत से उपाय भी किए, परंतु जब वे परास्त हो गए तब उन्होंने वायु की ओर संकेत किया, परंतु उससे भी कुछ न हो सका। यह देखकर सब देवताओं ने श्री नारायण जी की स्तुति करनी आरंभ की, जिनके द्वारा उस मूर्ति का निर्माण हुआ था। देवताओं ने कहा, हे जगन्नियंता, आपकी कृपा के बिना हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता है। अंततः अब आप ही अपनी दया दृष्टि से इस मूर्ति को जीवित कीजिए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी ने उस मूर्ति के भीतर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करते हुए उसे उठने की आज्ञा दी। श्री परब्रह्म प्रभु के प्रकाश को पाकर वह मूर्ति प्राणवान हो गई तथा सब देवता भी उसके अंगों पर अपना अपना निवास कर कार्य संचालन करने लगे। हे राजन, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर देवता का निवास होता है। उनकी यह इच्छा रहती है कि हाथों से दान दिया जाए, जिह्वा से श्री नारायण जी का स्मरण किया जाए, कानों से श्री परब्रह्म प्रभु के लीला चरित्रों को सुना जाए, पैरों से तीर्थ यात्रा की जाए, आँखों द्वारा देवस्थान पर पहुंचकर देव दर्शन किए जाए तथा ध्यान में सदैव श्री परम प्रभु का स्मरण होता रहे। ऐसा करने से देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण में से एक गुण 8 प्रहर वर्तमान रहता है। एक गुण की प्रबलता के समक्ष दूसरा गुण नट के समान लुप्त हो जाता है। हे राजन, मैंने तुमसे यह ब्रह्मकल्प की कथा कही है। अन्य कल्पों में भी इसी प्रकार से संसार की उत्पत्ति होती है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद समाप्त।